हेलो दोस्तों, मैं जय मोरा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टॉपर्स साहित्य पर। आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का पार्ट नंबर 2। हमने 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अब हम 15 से 28 तक देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको देख लेते हैं पूरी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट चलेगा। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका 1 से 2 नंबर एग्जाम में कन्फर्म है। अगर इस चैप्टर से आया, इस टॉपिक से, राष्ट्रीय प्रतीक से अगर क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आप कहोगे आकाशवाणी क्या है? वो जो बाजा सुनते हो ना, आकाशवाणी जो चलता है कार्यक्रम वो है। और दूरदर्शन जो टीवी में बहुत पुराना व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, अभी भी आता है, ऐसी बात नहीं है, तो वो चैनल होता है दूरदर्शन के। दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दैनिक कार्यक्रम मतलब जो डेली चलाते हैं टीवी पे ये लोग, जो उसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से या संतूर वादन या फिल्मी धुन से। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, वंदे मातरम को गाया जाता है, उसके बाद किसी कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ, वही जो अशोक स्तंभ है, कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष, ऊपर जो सिंह है ना, शेर वाला भाग, वही लिया गया है। तो शीर्ष भाग कौन सा है? ये कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष भाग। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, शीर्ष भाग को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? इनमें से ऐसा कौन सा पशु है जिसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं? देखिए, सांड ये भी है, घोड़ा ये भी है, शेर तो है ही, ये ऊंट नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में ऊंट को शामिल नहीं किया गया है, तो यही ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को नहीं मिला, बाकी इन सबको मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है उसमें 4 शेर, देखिए एक यहाँ होता है, एक इधर, एक इधर, एक जस्ट इसके पीछे होता है, पीछे जो हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। या दिखाई देने की बात हो रही, ध्यान देना। ये नहीं पूछा कितने शेर हैं, अगर कितने शेर होते तो आंसर कितना होता? 4 होता। लेकिन इसने क्या किया, कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई तो 3 देते हैं, इसलिए 4 ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह जो अशोक स्तंभ द्वारा सारनाथ में स्थापित है, सिंह स्तंभ, वही लिया गया है। फिर आगे कह रहा है, इस राज्य चिन्ह के, यहाँ से देखिए कट रहा है, हाँ ठीक, इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? मूल स्तंभ समझ रहे हैं? मैंने अभी क्या कहा? मैंने भी कहा था कितने दिखाई देते हैं, तो कितने दिखाई दे रहे थे उसमें कितना था आपका? 3 था। लेकिन मूल स्तंभ में कितने हैं? 4 हैं। मूल स्तंभ में 4 है। सी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गया? देखिए, क्योंकि एक इधर, 2 आगे, 3, एक पीछे होता है, 4 होते कितने हैं? 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? तो देखिए, शक संवत होता है। शक संवत जो कैलेंडर वगैरह है ना, वो शक संवत पे ही चलता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो उसका प्रथम महीना, देखिए हम लोग तो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, ये सब अंग्रेज लोग देखे गए हैं। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर उसका प्रथम महीना क्या है? चैत है, जो लगभग मार्च में शुरू होता है, अप्रैल में खत्म हो जाता है। ये डेट आगे पीछे होता रहता है, मार्च अप्रैल में ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। यानी शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग मतलब वही कैलेंडर का अंतिम महीना क्या होता है? तो फागुन होता है। फागुन या फाल्गुन। पहला क्या होता है? चैत, और अंतिम होता है फागुन। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, टाइगर, ये बाघ है, सबको पता ही होगा। अगला, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था?
बाघ से पहले, यानी बाघ को राष्ट्रीय पशु मानने से पहले भी किसी को राष्ट्रीय पशु माना गया था, तो वो है हमारा सिंह। बाघ से पहले किसे माना गया था? शेर को माना गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है, तो आपको सबको पता है पिकॉक यानी मोर है। सबका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य, यहाँ पे राष्ट्रीय होना चाहिए, मिस हो गया है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या होता है? हाथी। देखिए, बाघ तुम्हारा राष्ट्रीय है, लेकिन धरोहर पशु कौन है? हाथी है धरोहर पशु, भारी भरकम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? यानी इनमें से जो नीचे दी गई चार ऑप्शन, इनमें से कौन सी चीज है जो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है उसमें नहीं है? सिंहों का आकृति ये तो है, नीचे घंटी के आकार का कमल ये भी उसमें बना है, धर्म चक्र तो ये है ही, दक्षिण दिशा की ओर दर्शाते हुए नक्काशीदार गाय, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या कौन सा घटक नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, ये वाला नहीं है। इसमें गाय वगैरह नहीं है, बाकी सिंह है, घंटी है, चक्र है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये आपका था पूरा क्वेश्चन। टोटल मैंने आज भी 14 क्वेश्चन करवा दिया। 2 पार्ट में ये वीडियो है, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियो बना है टोटल 6 से 7 मिनट के अंदर का ही है। 7 मिनट को 7 मिनट की 14 मिनट, यानी 14 से 15 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो क्या है? कंप्लीट है। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सतह से फतेह तक।